गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अगस्त, तो हम 28 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। 2 नंबर है अपना 89। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चित्रसेन साहू ने किस पर्वत को फतेह किया है? तो चित्रसेन साहू ने कौन से पर्वत को फतेह किया है? तो इन्होंने माउंट एल्ब्रस को फतेह किया है। कौन से? माउंट एल्ब्रस को है वो फतेह किया है। ये विकलांग है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये विकलांग है। और कौन से पर्वत को फतेह किया है? तो माउंट एल्ब्रस को किया है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी सूची में कौन सा प्रदेश व शहर CCTV कैमरा लगाने में पहले स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा रहा है? तो आप जानकर हैरान तो नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रदेश की कमान जिस इंसान के हाथ में है वो काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में कमेंटमेंट भी करता है। तो इसका सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा है वो कैमरे लगाए गए हैं। और आपको पता ही होगा दिल्ली के CM कौन हैं? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो सबसे ज़्यादा है कैमरा लगाए गए हैं। और अगर देश का पूछा जाए तो 1 नंबर पे देश है वो जर्मनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा है वो कैमरे लगाए गए हैं। और कैमरे लगाने के मामले में 2 नंबर पे कौन है? तो 2 नंबर पे है चेन्नई। तीसरे स्थान पर आता है मुंबई। कौन आता है तीसरे स्थान पर? तो तीसरे स्थान पर मुंबई। इसका सही आंसर है वो है दिल्ली। तो दिल्ली वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला स्टेट है। और संघ का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसका। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन भी कहाँ किया गया है? तो वो दिल्ली में किया है। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये भी दिल्ली में चलाया गया। ओड इवन फॉर्मूला भी दिल्ली में चलाया गया। और जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा रोड टैक्स है वो फ्री दिया जाता है, कोई रोड टैक्स है वो नहीं लगता है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में काजिंद 2021 सैन्य अभ्यास किस देशों के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। तो ये अपना इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, फिर बांग्लादेश आ जाता है, फिर तुर्कमेनिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान और फिर आता है कजाकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है। और काजिंद का कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। जो सैन्य अभ्यास है वो किया गया है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो नू सुल्तान। क्या है? नू सुल्तान। और कैस्पियन बी ये कहाँ है? तो ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी सागर नाम सुना ही होगा आपने। तो ये भी कजाकिस्तान के पास में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट टू हेल्थ बिल ये अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये कानून लेके आए हैं, ये संसद में पारित हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा। तो ये पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? तो ये पहला राज्य हो जाएगा अपना राजस्थान। कौन सा? वो राजस्थान है वो हो जाएगा। जो राइट टू हेल्थ, इसका मतलब क्या है कि राइट टू हेल्थ का मतलब है कि जो राजस्थान की जनता है अगर उसके कुछ हो जाता है तो उसका जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। वो नागरिक की जिम्मेदारी किसके पास होती है? वो सरकार के पास होती है वो जिम्मेदारी। तो ये कानून है वो कौन लेके आया है? तो राजस्थान लेके आया है। तो राजस्थान के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। राजस्थान की स्थिति के बारे में थोड़े चर्चा करते हैं। तो अगर ये पूछे कि राजस्थान की विश्व में स्थिति कौन सी है, तो राजस्थान विश्व में के मैप में है वो उत्तर पूर्व में है। कौन से में? उत्तर पूर्व में है। और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है? तो वो उत्तरी गोलार्ध है। क्या? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय दृष्टि से? तो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर ये पूछ ले कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वो उत्तर पश्चिम में है। याद रखना कहाँ? उत्तर पश्चिम में है। और इसके अक्षांश में क्या है? तो वो
उत्तर में कितना है तो आप सबको पता ही होगा। तो उत्तर में है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणागांव से लेकर, दक्षिण में है बोरकुंड 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और टोटल लंबाई है 826। चौड़ाई कितनी है तो 869 चौड़ाई है, और 69 डिग्री 30 मिनट कटरा गांव जैसलमेर से धौलपुर सिलाना गांव 78 डिग्री 17 मिनट। ये इसका देशांतरीय विस्तार है। तो अपने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा कर ली। और इस पूरी सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की सीमा है वो है 5920, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय है वो 1070 और अंतर्राज्य है वो है 4850, और 1070 है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या नाम देता है तो रेड क्लिफ देते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा देते हैं। ये प्राकृतिक रेखा है, ये कृत्रिम रेखा नहीं है, और जिसे 15 अगस्त 1947 में सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर, राजस्थान के बारे में करंट में क्या कुछ चलाया गया है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अपन ने थोड़ा अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख लिया। तो गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ है तो वो जयपुर में खोला गया, और जयपुर इसकी कैपिटल है। और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित किया गया है। और नेशनल पार्क कौन कौन सा है तो केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का ये नेशनल पार्क है। और आपको पता ही होगा भारत का अभी 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो रामगढ़ विषधारी तो वो भी कहाँ है तो वो राजस्थान में है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। तो ये अपन ने राजस्थान के बारे में जान लिए। तो अब चलिए राजस्थान के बारे में, ये अपन ने राजस्थान के बारे में जान लिए। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है तो ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई है तो ये जल शक्ति अभियान मिशन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा तो जल शक्ति अभियान मंत्रालय मिशन के द्वारा की गई है। और इसमें 100 दिनों का टारगेट रखा गया है, और इसमें 100 गड्ढे खोदे जाएंगे, और स्वच्छता का, पानी की स्वच्छता के बारे में भी निगरानी की जाएगी। तो ये इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। यहाँ पहले घोषणा की गई थी, अब इन्हें मिलना कन्फर्म है। तो वो कौन है तो वो है रजनीकांत। कौन है तो वो रजनीकांत है। और 2018 का किसे मिला था तो वो अमिताभ बच्चन जी को मिला था। और अगर आपको पूछ ले कि 2020 का किसे मिला तो प्रिया सुदीप को मिला। और 2017 का तो विनोद खन्ना को मिला। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था 1969 में स्टार्ट हुआ था। और अब तक टोटल कितने दिए जा चुके हैं तो 67 पुरस्कार है वो दिए जा चुके हैं। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे मिला था तो ये देविका रानी को मिला था। किसे देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है तो ये किसे नियुक्त किया गया तो ये नियुक्त किया है पवनदीप राजन को। किसे नियुक्त किया गया तो इसका सही आंसर है वो है पवनदीप राजन। तो पवनदीप राजन कौन है तो ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, और ये अभी इंडियन आइडल में हैं, वो जीत के आए हैं इंडियन आइडल। तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। और उत्तराखंड के वैसे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था तो वंदना कटारिया को बनाया गया था, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है। तो चलिए, और उन्होंने हैट्रिक भी लगाई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं तो वो बने हैं पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं तो इसका सही आंसर है वो है पंकज कुमार सिंह। ये 1988 राजस्थान कैडर के आईपीएस रहे हुए हैं, और इन्हें अब बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और बीएसएफ तो बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना की गई है तो ये कहाँ की गई है तो ये दुबई में की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है तो वो दुबई में है, मनी लॉन्ड्रिंग की अदालत की स्थापना की गई है। और अभी कल ही अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील वो कहाँ है तो वो भी दिल्ली में, दुबई में है, सॉरी। तो वो भी कहाँ है तो वो दुबई में है, जो लगभग 250 मीटर यानी 820 फीट ऊंचा है। और ये
लास वेगास का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और दुबई, तो दुबई की कैपिटल क्या है? तो दुबई की कैपिटल है अबू धाबी। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। किसके द्वारा किया गया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा है वो किया गया है। इसमें क्या है कि जो कोविड-19 की वजह से जो जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया है उन्हें 18 योजनाओं का फ़ायदा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। और वहाँ की कैपिटल क्या है? तो आपको पता है कैपिटल है वो है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो तमाशा, लावनी प्रमुख नृत्य है। मंदिर कौन से है प्रमुख? तो सिद्धि विनायक, गेटवे ऑफ इंडिया, ये वहाँ के प्रमुख मंदिर है। और चर्चा में क्या कुछ रहा है? तो फ्लेमिंगो अभ्यारण्य रहा है। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो भी महाराष्ट्र में है। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी महाराष्ट्र में चलाई गई है। और महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ के क्या है? तो वो नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। 5,720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किस राज्य में पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड में। किस राज्य में पारित किया गया है? तो वो उत्तराखंड में है वो पारित किया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। सीएम कौन है? तो वो अभी नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल। भारत का पहला लाइकेन पार्क। और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग वो भी उत्तराखंड में है। और भारत का पहला मोस गार्डन वो नैनीताल में है। और त्यौहार कौन से हैं? तो वो हरेला व फूलदेवी है। और आपको बता दूं यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो उसका क्या नाम है? तो वो है हेली नेशनल पार्क। और उसका पुराना नाम तो जिम कॉर्बेट है वो है। तो ये नाम दोनों याद रखना, जिम कॉर्बेट और हेली नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये भारत का है, ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी पुराना नेशनल पार्क है। भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो है वो भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये नल्ला पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। तो इसका सही आंसर है वो है पाकिस्तान। तो अपन थोड़ा पाकिस्तान के भी बारे में जान लेते हैं। बुरा तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसके बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है इमरान खान। वहाँ की कैपिटल क्या है? तो इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। और वहाँ अभी हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक है वो पहली महिला न्यायाधीश बनी है। कौन? आयशा मलिक। ये आप याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। किसने? तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ है वो साझेदारी की है। तो माइक्रोसॉफ्ट कब बना था? तो ये 1975 में बना था। और इसके सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। और इन्होंने ही बनाया था माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? तो ये इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है वो है 26 अगस्त। कब मनाया गया? तो वो 26 अगस्त है वो इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। काफ़ी लोगों को कुत्ता पालना है वो अच्छा भी लगता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पालने भी चाहिए। तो उन्हें संरक्षण के लिए उन्हीं के प्रति जागरूक करने के लिए है वो ये इंटरनेशनल डॉग डे है वो मनाया जाता है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है वो है फुटबॉलर थे वो एस हकीम का निधन हुआ है, ये फुटबॉलर थे। और इन्हें अब चलिए अब ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना और जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, कोई राय हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।